महाभारत की कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान में घटती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये बातचीत है। अर्जुन निराशा से भरा है। वो अपने ही परिवार को युद्ध के मैदान में सामने देखता है। अपने ही परिवार से लड़ने और उन्हें मारने का विचार उसे दुहक और संदेह से भर देता है। अर्जुन की दुविधा कोई नई नहीं है। हम सब जिंदगी में मुश्किल चुनावों का सामना करते हैं। कभी कभी सही रास्ता साफ नहीं होता। हम अपने कर्तव्यों और अपनी इच्छाओं के बीच फंसे हुए महसूस करते हैं। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है, लेकिन कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं है। वह भगवान विष्णु के अवतार हैं, एक दिव्य अवतार। उनके बीच होने वाली बातचीत ही भगवद गीता का मूल है। कर्तव्य, कर्म और मोक्ष की प्रकृति पर ये एक कालातीत शिक्षा है। अर्जुन के सवाल हमारे सवाल हैं। वह आत्मा की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मोक्ष के मार्ग के बारे में पूछता है। कृष्ण के उत्तर इन शाश्वत प्रश्नों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उसके कर्तव्य की याद दिलाते हुए शुरुआत करते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना उसका धर्म है, उसका पवित्र कर्तव्य है। कृष्ण समझाते हैं कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। यह उसके वास्तविक स्वरूप और उसके कर्तव्य के साथ विश्वासघात होगा। हालांकि कृष्ण का संदेश केवल युद्ध लड़ने के बारे में नहीं है। यह हमारे भीतर के युद्धों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के बारे में है। कृष्ण अर्जुन को निस्वार्थ कर्म के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वह समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणामों से मोह किए बिना कार्य करना चाहिए। इस अवधारणा को कर्म योग के रूप में जाना जाता है। यह भगवद गीता की एक केंद्रीय शिक्षा है। कृष्ण समझाते हैं कि जब हम अपने कर्मों के फलों से जुड़ जाते हैं तो हम अपने लिए दुख पैदा करते हैं। हम परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो निराश हो जाते हैं। परिणामों से खुद को अलग करके हम सच्ची आजादी और शांति पाते हैं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन हमें अपने कर्मों के फल का अधिकार नहीं है। इसे प्रसिद्ध श्लोक में खूबसूरती से बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा ध्यान अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाने पर होना चाहिए। हमें पुरस्कार या मान्यता की इच्छा से प्रेरित नहीं होना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा आनंद देने से अपने से बड़े किसी की सेवा करने से आता है। जब हम वैराग्य के साथ कार्य करते हैं तो हम अपने कर्मों के परिणामों से बंधे नहीं होते हैं। यह स्वतंत्रता हमें चुनौतियों का सामना करने पर भी शांति और समता की भावना के साथ जीने की अनुमति देती है। भगवद गीता केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है। यह एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों और दुविधाओं का सामना करते हैं। गीता हमें इन चुनौतियों का सामना साहस, ईमानदारी और वैराग्य की भावना के साथ करने की याद दिलाती है। गीता का संदेश सार्वभौमिक है। यह समय, संस्कृति और धर्म से परे है। चाहे हम छात्र हों, शिक्षक हों, माता पिता हों या नेता, गीता के सिद्धांत हमें अधिक उद्देश्य, ज्ञान और शांति के साथ जीने में मदद कर सकते हैं। गीता की शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन की जटिलताओं को सहजता और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं।